जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर 2013 ईआर में पूछा गया था, फिर ईवी में पूछा गया था। मतलब ये दो पेपर में आया था, 2013 में, 16 में सीएल में आया था, 2020 में एमएम में आया था, 22 में एएम में आया था और 23 में भी आया था। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हर साल पूछा जाता एप्लीकेशन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बताऊंगा इसको कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। कोई भी एप्लीकेशन हो तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल यहाँ पर कंसेशन इन फी। उसके बाद में या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर कंसेशन इन फी। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ए फी कंसेशन इन इनेबल यू टू फर्दर स्टडीज। इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से बहुत सारे आपके मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बताऊंगा इसको कैसे लिखना है। ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसी यहाँ पर कॉपी मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले पटरी से लाइन खींचना है इस प्रकार से। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम आपको ऐसे ही करना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ध्यान से वीडियो को देखना। ऐसे लाइन खींचा। अब लाइन खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा है, ये जो लाइन खींची है सेम इसी के यहाँ पर सामने यहाँ पर लिखना आपको टू। नीले पेन से क्या लिखना आपको, यहाँ पर टू लिखना इस प्रकार से। उसके बाद में टू लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन नीचे यहाँ पर इतना गैप छोड़कर और आपको लिखना है द प्रिंसिपल। क्या लिखना है आपको, द प्रिंसिपल, द। उसके बाद में और इसके जो पहले अक्षर जो होंगे ये कैपिटल लेटर में होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। प्रिंस यहाँ पर पल, आपको ये पहला अक्षर क्या करना है, कैपिटल लेटर में ही लिखना है, प्रिंसिपल। उसके बाद में अब इसी के नीचे क्या लिखा जाएगा, अपने कॉलेज का नाम डालना, जो भी हो आप जो स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं। जैसे सपोज करें हमारे कॉलेज का नाम है सी, उसके बाद में बी और यहाँ पर जी, उसके बाद में यहाँ पर इंटर कॉलेज। क्या है यहाँ पर, इंटर कॉलेज। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है कॉलेज, कॉलेज। और यहाँ पर बेनीगंज हरदोई। क्या है, बेनीगंज हरदोई। इस प्रकार से आपको क्या कर देना, अपने ही यहाँ पर स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देना। इसी प्रकार से आपको डाल देना। इतना समझ में है। टू लिखना है, उसके बाद में एक लाइन छोड़कर इतना गैप बनाकर यहाँ पर द प्रिंसिपल लिखना है और पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए और फिर इसी के नीचे सेम अपने स्कूल का नाम डालना है। इतना समझ में है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, जिस बारे में आप लोग यहाँ पर ये लिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फी है। तो क्या करना, सब्जेक्ट जो टू लिखा था सेम इसी के नीचे एक लाइन छोड़कर यहाँ पर सब्जेक्ट हेडिंग यहाँ पर डाल देना, काले पेन से इसको लिखना सब और यहाँ पर जेक्ट। इस प्रकार से ऐसे करने के बाद जो लिखा था काले पेन से ये एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फीस, तो ये यहाँ पर आपको फिल कर देना, एप्लीकेशन एप्लीकेशन। उसके बाद में यहाँ पर फॉर कंसेशन। उसके बाद में क्या था, इन फी। इस प्रकार से आपको ये काले पेन से आपको लिखना है, ठीक है। और अच्छी राइटिंग में लिखना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सर डालना है। जो टू लिखा था सेम इसी के नीचे सब्जेक्ट के सेम नीचे यहाँ पर ये लाइन के यहाँ पर आपको लिखना है सर। क्या लिखना है आपको, सर। इस प्रकार से और यहाँ पर ऐसे कामा लगा देना है। अब जो यहाँ पर जो द प्रिंसिपल लिखा था और सेम इसी के सामने यहाँ पर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आपको लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। क्या लिखना है, मोस्ट, यहाँ पर मोस्ट रिस्पेक्टफुली। क्या लिखना है आपको, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। इतना हो गया, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। उसके बाद में लिखना आई बेग। क्या लिखना है आपको, कामा लगाना, आई बेग। उसके बाद में टू से दैट, टू, उसके बाद में से और फिर से यहाँ से शुरू करना है टू, उसके बाद में यहाँ पर से दैट। आगे लिखना टू से दैट आई एम और उसके बाद में
स्टूडेंट, MA स्टूडेंट ऑफ क्लास कितने में, 10th में, 10th या 12th में, 12th में, ऐसे आपको डाल देना। उसके बाद में बी हो, वर्ग जो भी हो ऐसे कर देना, 10th बी, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में अब इसी के नीचे लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, माई फादर, यहाँ पर फुल स्टॉप, उसके बाद में लिखना माई फादर, माई फादर। अब क्या करना है, ध्यान रखना है, माई फादर जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर पुअर फार्मर, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं शॉपकीपर, पुअर शॉपकीपर, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो माई फादर, यहाँ पर क्या लिखना है, माई फादर, यहाँ पर इज ए पुअर फार्मर, इस प्रकार से। उसके बाद में आगे लिखना है इसी में पुअर फार्मर, उसके बाद में एंड ही, उसके बाद में लिखना इज अनेबल टू पे क्या लिखना है, द फी। इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसका मतलब हिंदी में इसका अनुवाद क्या हो जाता है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी, उसके बाद में माई फादर इज ए पुअर फार्मर एंड ही इन अनेबल टू पे द फी। तो इसका मतलब होता है मैं यहाँ पर देखिए, मैं अत्यंत आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ या क्लास का छात्र हूँ। मेरे पिता एक बहुत गरीब फार्मर हैं और वह एक शुल्क देने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद में इसी में आगे लिखना है, ये फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद में लिखना है यहाँ पर यहाँ पर लास्ट ईयर, क्या लिखना है आपको, लास्ट ईयर। उसके बाद में आगे इसी में लिखना लास्ट ईयर, कामा लगाना, आई इंजॉयड यहाँ पर फ्री फी, यहाँ पर क्या लिखना, फ्री शिप। इस प्रकार से यहाँ पर फुल स्टॉप कर देना। उसके बाद में लिखना आई गॉट, और यहाँ पर गुड मार्क्स। उसके बाद में कितने में, इन क्लास 10th, यहाँ पर 10th। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा हो गया। यह एक पैराग्राफ हो गया। एक और पैराग्राफ आपको लिखना है। उसमें क्या बताना होता है, उसमें आपको बताना है कि कुछ एक्स्ट्रा बताना होता है। तो पिछले साल मैंने यहाँ पर फ्री शिप का आनंद लिया था, मुझे 10वीं क्लास में अच्छे मार्क मिले थे। उसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा था ये मोस्ट लिखा था और द प्रिंसिपल लिखा था, सेम इसी के नीचे एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आपको लिखना है, या फिर इसी में लिखना है यहाँ पर आई देयरफॉर, क्या लिखना है, आई यहाँ पर देयरफॉर। उसके बाद में इसी में लिखना है रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट। उसके बाद में यू टू ग्रांट मी। आगे क्या लिखना है, फुल फी, और यहाँ पर कंसेशन और आई शैल फील यहाँ पर हाईली हो गया। उसके बाद में ऑब्लिगेट टू यू, बस हो गया ये, टू यू। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसी प्रकार से लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे पूरी फीस छूट में दें। उसके बाद में क्या करना है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। बस उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसमें आपको डेट डाल देना है। जो यहाँ पर लिखा था सेम इसी के नीचे यहाँ पर डेट कर देना। जो भी हो यहाँ पर XYZ जो भी हो सकती है, यहाँ पर डेट कर देना है। और यहाँ पर उसके बाद में लिखना है सेम इसी के नीचे यहाँ पर दाईं ओर लिखना है योर ऑबिडेंटली, क्या लिखना, ऑबिडेंटली। ये आपको ध्यान रखना है, ये ज़रूर ही लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है ऑबिडेंटली।
उसके बाद में कोई भी हो सकता है, XYZ आपका नाम डाल लें या फिर नहीं। देखिए बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं डाला जाता, ये ध्यान रखना है। आपको XYZ कर देना है और यहाँ पर डेट ऐसे कर देना है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे जैसे मैंने बताया सेम ऐसे ही करना, टू लगाना, यहाँ पर इतने गैप छोड़ना, द प्रिंसिपल, फिर अपने कॉलेज का नाम, फिर सब्जेक्ट, फिर सर, कामा लगाना, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी, माई फादर इज ए पुअर फार्मर एंड ही इन अनेबल टू पे द फी, फिर लास्ट ईयर आई एंजॉयड फीस, यहाँ पर आई गॉट गुड मार्क्स इन द क्लास 10th बी। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसी के सामने लिखना है, मोस्ट रिक्वेस्ट के सामने लिखना आई देयर फोर रिक्वेस्टेड टू यू ग्रांट मी, यहाँ पर फुल फी कंसेशन आई सेल फील हाईली ऑब्लिगेटेड टू यू। उसके बाद में डेट डालना है, यहाँ पर XYZ योर ऑबिडेंटली XYZ। इसी प्रकार से आपको लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जैसे आपको नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती, तो यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।